नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जो जिसके भाग्य में लिखा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वे ईश्वर जैसी किसी भी चीज़ को नहीं मानते और यह सब बेकार की बातें मानकर अपने भाग्य को बदलने का दावा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता कहाँ है? जो आपके भाग्य में लिख चुका है वह तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना अपना भोग भोगे तो बड़े बड़े महात्मा और ऋषि मुनि भी नहीं रह पाते। तो हम सब क्या हैं? भाग्य को नहीं मानने वाले इसे गलत साबित करने का दावा तो करते हैं, लेकिन अंत में पछताते भी हैं। अतः भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस विषय से संबंधित एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आशा है आपको यह ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। कुछ दिनों के पश्चात उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। किसान बहुत ही खुश था। पुत्र के जन्म के 3-4 दिन ही बीते थे कि एक साधु किसान के द्वार पर आया। साधु को प्यास लगी थी, अतः उसने किसान से पानी मांगा। किसान बहुत ही सज्जन भी था, अतः वह साधु को बहुत ही सज्जनता के साथ अपने घर के अंदर ले गया और उन्हें एक जगह पर आसन दिया और फिर साधु को जलपान भी कराया। जलपान के पश्चात किसान ने अपने पुत्र के बारे में साधु से कुछ पूछना चाहा। साधु ने जब किसान के पुत्र को देखा तो साधु ने किसान से कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है। यह भविष्य में राजा बनेगा और इसी नगर के राजा की बेटी से इसका विवाह होगा और यह भविष्य में इसी नगर का राजा बनेगा। साधु की बात सुनकर किसान आश्चर्य में पड़ गया और सोचा कि मुझ जैसे गरीब किसान का बेटा राजा कैसे बन सकता है। लेकिन फिर उसने यह भी सोचा कि इतने बड़े साधु यह बात कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी है। अतः उसने उसे स्वीकार कर लिया। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा को जब इस बारे में पता चला तो वह उसी रात एक साहूकार का रूप बनाकर किसान के पास आया और उससे बोला कि तुम्हारा बेटा राजा बनने वाला है, तो तुम जैसे किसान उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा कहाँ दे पाओगे। अपने बेटे को कुछ समय के लिए मुझे दे दो और इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाकर मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा। किसान ने तो पहले सोचा कि नहीं, मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरा बेटा भविष्य का राजा बनने वाला है, अतः मैं अपने बेटे को इस साहूकार को दे दूंगा और जब इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाएगी तो मैं इसे वापस ले लूँगा। अतः किसान ने अपने बेटे को साहूकार को दे दिया। साहूकार के रूप में राजा ने किसान के बेटे को ले लिया और एक लकड़ी के संदूक में उसे बंद करके नदी में यह सोचकर बहा दिया कि कुछ देर के पश्चात यह संदूक नदी में डूब जाएगी और यह बच्चा भी उसी संदूक के साथ डूब जाएगा। संदूक को नदी में तैराकर राजा वहाँ से चला गया। कुछ देर चलने के पश्चात उस नदी
के किनारे एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया ने सामने से एक संदूक को आते देखा, अतः वह जाकर उस संदूक को उठा लाई और जब उसने उस संदूक को खोलकर देखा तो वह उसे देखकर दंग रह गई। उसमें एक छोटा सा बच्चा था। उसने उस नन्ही जान को अपने पास संभाल कर रख लिया और उसे पालने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आखिर वह बच्चा 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन उसी बुढ़िया की झोपड़ी के सामने से राजा शिकार से लौट रहा था। उस समय वह बच्चा वहाँ कुछ खेल रहा था, लेकिन राजा को देखकर वह अपने खेल में बिना कोई रुकावट किए, बिना राजा को नमस्कार किए खेलता रहा। राजा ने जब देखा कि बच्चे ने राजा को कोई आदर सत्कार नहीं दिया है, तो उसने पूछा कि ये बच्चा किसका है। तब तुरंत बुढ़िया ने कहा कि राजा साहब, यह बच्चा तो मेरा नहीं है, लेकिन आज से 16 वर्ष पूर्व मुझे यह बच्चा संदूक में नदी के ऊपर तैरता हुआ मिला था। तब से मैं इसे पाल रही हूँ। यह सुन राजा को सब कुछ याद आ गया। राजा ने तुरंत एक पत्र लिखा और बुढ़िया को देकर कहा कि यह पत्र राजमहल में तुरंत पहुँचाना है। अपने बेटे के हाथों राजमहल में जाकर रानी को यह पत्र दिलवा दो। बुढ़िया अपने नगर के राजा के चरित्र को भली भांति जानती थी, अतः उसने पत्र को तुरंत पढ़ा। पत्र में राजा ने लिखा था कि जो भी बालक इस पत्र को लेकर महल में आएगा उसे तुरंत मरवा देना। बुढ़िया ने जब पत्र पढ़ा तो उसने पत्र को बदल दिया और उसमें लिख दिया कि जो भी बालक इस पत्र को लेकर महल में आएगा उससे राजकुमारी का विवाह करवा देना। और वह पत्र उस बालक को दे दिया। बालक वह पत्र लेकर राजमहल में चला गया। राजमहल में जाकर उसने जब रानी को यह पत्र दिया तो रानी ने पत्र को पढ़कर उस बालक का विवाह, राजकुमारी का विवाह उस बालक के संग करवा दिया। एक दिन के पश्चात जब राजा नगर में अपने राजमहल में पहुंचा, तब यह सब देखकर वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। अतः उसने इस बात को मान लिया कि जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, वह हो ही जाता है। जैसे राजा ने 2 बार प्रयास किया कि वह लड़का ना बचे, लेकिन फिर भी होने में जो लिखा था वह हो ही गया। अतः हम सबको भी यही समझना चाहिए कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह होता ज़रूर है, चाहे उसके लिए हम कुछ भी कर लें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।